Okay, बच्चों, good morning. Yesterday we did the summary of diary from the diary of एन ए फ्रैंक. कल हमने इसकी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक की एक समरी की थी. सो टुडे विल बी टेकिंग ओवर द मेन लेसन. सो प्लीज़ come over here and pay attention to me. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मेरे तरह किसी दूसरे आदमी के लिए डायरी में लिखना एक वाक़ई में ही अद्भुत वास्तव में ही एक अद्भुत तजुर्बा है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कुछ पहले लिखा नहीं है, बट आल्सो बिकॉज, लेकिन ये इसलिए है, इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन, ये मुझे ऐसा दिखाई देता है कि नाइदर आई नॉर एनी वन, ना मैं और ना कोई और, एज विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल. 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल की एक स्कूली छात्रा की लिखाई के लिए या लिखे जो भी उन्होंने ये विचार प्रकट किए हैं उनको पढ़ने के लिए कोई रुचि रखेगा, ये ऐसा लगता है मुझे. दोबारा देखो. बट आल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन, मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना मैं और ना कोई और दूसरा व्यक्ति में इस 13 साल की लड़की जो स्कूल छात्रा है, जो विचार इन्होंने लिखे हैं, इनको पढ़ने में कोई रुचि नहीं रखेगा. ओ वेल, ठीक है, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं. अगर ऐसा होता है तो आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना पसंद करती हूँ. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मैं इस प्रकार से सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में हैं उनको लिखना पसंद करती हूँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जो कागज़ हैं वो लोगों की अपेक्षा ज़्यादा सहनशील होते हैं. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैं सोचती थी कि मैं उन दिनों के लिए मैं कहती हूँ व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ी उदास थी. एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई लिटिल चिन इन माई हैंड, उन दिनों जब मैं उदास थी और मैं अपने हाथ में अपने ठोडी को रखे हुए बैठी थी, उन दिनों के बारे में अनुभव कर रही हूँ. बोर्ड, मैं बोर हो चुकी थी उस समय. एंड लिस्टलेस, और बिल्कुल भी हिलती जुलती कोई भी काम नहीं करती थी. वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं इधर उधर घूम रही थी और ये सोच रही थी कि मुझे बाहर बैठना चाहिए या मुझे अंदर बैठना चाहिए. आई फाइनली स्टेड देयर वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, आखिर में मैं वहीं बैठ गई जहाँ पर मैं सोच विचार कर रही थी. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, जो कागज़ है, जो पेपर है, उसके अंदर ज़्यादा सहनशीलता होती है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग ऑफ लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैग्ड, और जबकि मैं यह युक्ति, ये प्लान, ये जो प्लानिंग कर रही हूँ, जो योजना है मेरी, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि कोई ना कोई इसको, मेरी एक अच्छी किताब को बाद में पढ़ेगा. ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और इसको मैं अपने डायरी का नाम दे देती हूँ. दोबारा देखो. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, जो कागज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा सहनशीलता होती है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और मैं ये योजना नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि कोई इसको पढ़ेगा. दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको मैंने डायरी का नाम दिया है, इसमें जो भी विचार लिखे हुए हैं किताब के अंदर, कोई इसको पढ़ेगा, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ. अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, और जब तक नहीं पढ़ेगा इसको, जब तक मैं इसको, यानी मैं इसको जब तक नहीं पढ़ूंगी जब तक कि मुझे ना कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो इसलिए ये डायरी लिख रही थी क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था, लेकिन अब वो कोई प्लानिंग नहीं करेगी थी कि मेरी तरह मैं कोई ऐसा प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, ऐसी योजना नहीं बना रही हूँ कि कोई ना कोई, जो मैंने इस किताब को डायरी का नाम दिया है कि पढ़ेगा. अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल, और जब तक कि मैं किसी अच्छे दोस्त को ना पालूँ, लेकिन जब मेरा अच्छा दोस्त मुझे मिल जाएगा तो हो सकता है इस डायरी को कोई ना कोई पढ़ लेगा. इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई पढ़े या ना पढ़े. तो
अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो कम से कम मेरी दोस्त बनी रहेगी। अगर कोई मेरा दोस्त अच्छा सच्चा दोस्त बन जाता है तो इसको कोई न कोई पढ़ सकता है, लेकिन ऐसी कोई मेरी प्लानिंग नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। अब मैं अपनी वापस बात पर आ जाती हूँ कि प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि मैं अपनी इस डायरी को पहले स्थान पर रखना चाहती हूँ। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए इस डायरी को मैं अपने साथ अपने पास सबसे पहले स्थान पर रखती हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसको और ज़्यादा स्पष्ट कर दूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इसे मैं सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की जो लड़की है इस संसार के अंदर पूर्ण रूप से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास बहुत प्यारे माता पिता हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, मेरे पास 16 साल की जो मेरे से बड़ी 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग यहाँ पर 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव फैमिली, मेरे पास परिवार है। लविंग आंट्स, एक बहुत ही प्यारी चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, नहीं, इस ज़मीन पर ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरा एक अच्छा दोस्त नहीं है। मेरे एक सच्चे दोस्त की बजाय बाकी सब कुछ मेरे पास है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम, ये जब मैं सोचती हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में काफ़ी मेरे पास अच्छा समय होता है, जब अपने दोस्तों के बारे में अच्छा सोचती हूँ। दोबारा देखो, ऑल आई थिंक अबाउट, मैं इस बारे में सोचती हूँ। व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ। इज़ हैविंग गुड टाइम, यानी ये सब तब मैं सोचती हूँ जब मेरे पास अच्छा समय होता है अपने दोस्तों के साथ होने का, तो मुझे सारी बातें याद आती हैं कि कोई भी मेरा ट्रू फ्रेंड नहीं है। आई कैनॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, आई कैनॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप से कुछ और बातें नहीं कर सकती, बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन जो हर रोज़ के काम होते हैं, रोज़ की चीज़ें होती हैं, उनके सिवाय मैं और कुछ नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम एक दूसरे के साथ, ऐसा लगता है वी डोंट सीम, हम एक दूसरे के करीब नहीं पहुंचते हैं, यानी दोस्त तो हैं लेकिन वो सच्चे दोस्त नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम एक दूसरे से क्लोज नहीं होते हैं, एक दूसरे के पास बिल्कुल पास नहीं जाते हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही मेन समस्या है कि कोई सच्चा दोस्त नहीं है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरा दोष हो कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे के अंदर विश्वास नहीं रखते। इन एनी केस, कोई भी बात, दैट इज़ जस्ट नाउ हाउ थिंग्स आर, कि किस प्रकार की ये चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यपूर्ण, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये जो चीज़ें हैं ये बदलने वाली नहीं हैं। दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने डायरी को लिखना शुरू कर दिया। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, और बहुत समय से इस दोस्तों की जो लॉन्ग अवेटेड, मतलब जो इंतज़ार कर रही थी, लंबी इंतज़ार के बाद, और इन दोस्तों की एक आकृति को बढ़ाने के लिए मेरी कल्पनाओं में, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस, इस आकृति को आगे बढ़ाने के लिए, कौन सी आकृति? दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं में दोस्त के इंतजार की आकृति को आगे बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी के अंदर सारे के सारे वास्तविक जो फैक्ट्स हैं वो नहीं डालना चाहती, जो सच्ची बातें हैं वो लिखना नहीं चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो कि बहुत सारे लोग इसको कर लेंगे। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जो डायरी है ये मेरी दोस्त बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और आज के बाद
मैं अपनी इस डायरी को फ्रेंड किट्टी के नाम से पुकारूंगी। बच्चों, दिस वाज योर today topic. Kindly revise this topic, learn all the word meaning, do the translation very carefully. So please listen this video and learn something. Okay, thank you, have a nice day. Tomorrow we will do the next part of this. Thank you.